हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में हमारा लेसन नंबर 1 द एन्चेंटेड पूल, जिसका मतलब है जादुई तालाब। इसका पैराग्राफ 1 स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने वेटेड माने प्रतीक्षा की अपने भाइयों की चिंता में और प्यास से। थर्स्ट मीन्स प्यास। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे एक श्राप से ग्रसित हो गए? क्या वे किसी श्राप से जुड़ गए? और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या वे अभी भी जंगल में इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में वॉन्डरिंग माने भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे घायल हो गए, बेहोश हो गए? और डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर चुके हैं। अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इन विचारों को न सहन कर पाते हुए, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और ओवर पावरिंग मीन्स असहनीय, एक असहनीय प्यास से सताए जाने के कारण, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों को ढूंढने के लिए स्टार्टेड आउट मीन्स निकल पड़े। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, उस तालाब की ओर ऐसी आशा करते हुए कि वह उन्हें पा सकेंगे। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। युधिष्ठिर प्रोसीडेड माने आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन माने उस दिशा में जो उनके भाइयों ने ली थी। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स, और उन निशानों के पीछे चलते रहे जो फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जंगली भालुओं के, स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरन के, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों के। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो, जब तक कि वो एक सुंदर से चारागाह में नहीं पहुंच गए। अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जो एक स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर बना हुआ था। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके भाई वहाँ पर मूर्छित पड़े हुए हैं, अपने दुख को न सहन कर पाते हुए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और रोने लगे। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जैसा कि वे बहुत ही शांत और गंभीर पड़े हुए थे। एंड मूर्न्ड, और विलाप करने लगे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वाउस, क्या हमारी सारी वाउस माने प्रतिज्ञाओं का इसी प्रकार से अंत होना था। जस्ट व्हेन अवर एग्जाइल इज़ अबाउट टू एंड, तब जब हमारा एग्जाइल मीन्स वनवास समाप्त होने वाला था। यू हैव टू बीन टेकन अवे, तुम्हें छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, ईश्वर ने भी मुझे मेरे मिसफॉर्च्यून माने दुर्भाग्य में साथ छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को लुक्ड माने देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो इतने बेजान पड़े हुए थे। ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुखी होकर आश्चर्य किया। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि कौन इतना पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है जो उन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इन टू द पूल, और तब वह भी तालाब में, डिसेंडेड मीन्स उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर, और पानी में चले गए। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, एक असहनीय प्यास से सताए जाने के कारण। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड, एट वंस माने तुरंत, तभी तुरंत। द वॉइस आवाज़, विदाउट फॉर्म बिना काया के, बिना शरीर वाली आवाज़ ने उन्हें वार्नड माने सावधान किया। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, मतलब जैसा उन्होंने किया वैसा तुम मत करो। आंसर्स माई क्वेश्चंस फर्स्ट, मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट,
और तब तुम अपनी प्यास, क्वेंच मीन्स बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है। अब पैराग्राफ 3 में कह रहे हैं, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ यक्षा एंड गेस्ड वॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा, युधिष्ठिरा को अ मोमेंट, एक भी पल नहीं लगा, एक भी क्षण नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड, ये समझने में, दैट दीज कुड बी नन, कि ये और कोई नहीं, दैन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, बल्कि यक्ष के शब्द हैं, एंड गेस्ड, और उन्होंने अंदाज़ा लगाया, वॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगा, टू सी, यह देखने में कि यही एक पॉसिबल वे, संभव रास्ता है, संभव तरीका है, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें जीवन में वापस लाने में, यानी उन्हें जीवित करा सकने में। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना शरीर की आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज़ ने अपने प्रश्न रखे, रैपिडली माने तेज़ी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे। वॉट रेस्क्यूज़ अ मैन इन डेंजर, डेंजर मीन्स खतरे में मनुष्य की रक्षा कौन करता है, मनुष्य को कौन बचाता है। करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइस, किस शास्त्र के, किस विज्ञान के, किस शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइस, किसी भी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह केवल उन्हीं लोगों के साथ में जुड़ने से होता है जहाँ से वो बुद्धिमानी को प्राप्त करता है, यानी कि बुद्धिमान लोगों के साथ में रहने से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, हवा से भी तेज़ क्या है। माइंड, मन, मतलब जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि हवा से भी तेज क्या है, तो उन्होंने इसका जवाब मन बताया। 4th पैराग्राफ में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए यक्ष पूछते हैं, व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रॉ, ड्राइड माने सूखे हुए, स्ट्रॉ माने भूसे, तिनके से भी ज़्यादा फेडेड, फेडेड का मतलब चुभने वाली क्या चीज़ है। अ सॉरो स्ट्राइकन हर्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय। वाट बिफ्रेंड्स अ ट्रैवलर, एक यात्री का साथी कौन है। लर्निंग, ज्ञान। हु इज़ अ फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, घर पर ठहरने वाला साथी कौन होता है, घर पर ठहरने वाला मित्र कौन है। द वाइफ, पत्नी। हु एकम्पनाइज अ मैन इन डेथ, मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है। धर्म, धर्म। दैट एलोन एकम्पनाइज द सोल, यही है जो एलोन माने अकेले, एकम्पनाइज माने साथ देता है, द सोल माने आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, इसकी अकेली यात्रा में मृत्यु के बाद। विच इज़ द बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। द अर्थ, धरती। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सभी चीज़ों को अपने आप में समाहित करती है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल, वही सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे व्यवहार का नतीजा है, अच्छे व्यवहार का परिणाम है। What is that by giving up which man becomes loved by all, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको गिविंग अप माने त्याग कर मनुष्य सभी का प्यारा बन जाता है। प्राइड, घमंड। फॉर, क्योंकि। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर मनुष्य घमंडी होना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वो सभी का प्यारा हो जाएगा। What is loss which yields joy and not sorrow, ऐसा कौन सा नुकसान है जो खुशी प्रदान करता है, दुख नहीं। एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोधित होना छोड़ देंगे, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमें दुख से और अधिक
नहीं जुड़ना होगा, यानी कि अगर हम क्रोधित होना छोड़ देंगे तो हमें और अधिक दुख नहीं सहन करना होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का लेसन हम लोग इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे, तो इसके लिए आप वेट कीजिए। गुड बाय।